देखिए, दिवाली के शुभ अवसर पर ऐसे तो प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को बहुत सारे गिफ्ट और तोहफे बिहार के लोगों को दिए हैं, लेकिन बिहार की जनता ने ये जीत दिवाली के तोहफे के तौर पर प्रधानमंत्री जी को दी। प्रधानमंत्री जी की बात पर, उनके चेहरे पर, उनकी ज़बान पर लोगों ने मुहर लगाई है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को जो बहुमत दिया है वो प्रधानमंत्री को दिया हुआ बिहार की जनता का आशीर्वाद है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने बिहार में काम किया, आज बिहार के लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं। ऐसे तो प्रधानमंत्री को पूरे देश के लोग प्यार करते हैं, यूपी के लोग करते हैं, गुजरात के लोग करते हैं, लेकिन हम बिहारियों को लगता है कि सबसे ज़्यादा प्यार प्रधानमंत्री से 13 करोड़ बिहार के लोग करते हैं। महागठबंधन के पक्ष में है, लेकिन इलेक्शन कमीशन एनडीए के फेवर में था, इसलिए ऐसा हुआ। देखिए, तेजस्वी यादव का ये बयान गैर जिम्मेदाराना है। उनको जो सीटें मिली हैं वो सीटें भी इलेक्शन कमीशन के ज़रिए आयोजित चुनाव और गिनती के बाद मिली। वो हार गए हैं तो हार स्वीकार करें, अपनी कमियां तलाशें। कांग्रेस को इतनी सीटें क्यों दी, इस पर आत्ममंथन और चिंतन करें। उन्होंने चुनाव से पहले हम पार्टी और कुशवाहा जी की पार्टी और वीआईपी पार्टी को अपने गठबंधन से क्यों बाहर कर दिया, इस पर चिंता करें। उन्होंने जिस तरह से अगरी जाति के खिलाफ बयान दिया था, उस पर चिंता करें। थोड़ा चिंतन मनन राजद के नेताओं को करना चाहिए कि क्या कारण हुआ कि पहले फेज में तो वो अच्छा कर रहे थे, लेकिन जब अहंकार वाला बयान देना शुरू किया राजद के नेताओं ने, तो बिहार की जनता जाग गई। प्रधानमंत्री की बात पर बिहार की जनता ने वोट किया और उन्होंने फिर से जंगल राज न आए इसके लिए वोट किया है। तो ये चिंता उनको करनी चाहिए। सिर्फ 10 लाख रोजगार, 10 लाख रोजगार ये बोलने से 2 मिनट का भाषण, जाना छू के आ जाना, अपनी बात को अच्छे से नहीं रखना, सिर्फ कहना कि मैराथन दौड़ हो रही है, 15 सभा कर रहे हैं, 17 कर रहे हैं, तो इसी में वो लगे थे गिनती गिनाने में। तो बिहार के लोगों ने गिनती गिना दी, 125 एनडीए को दे दिया। कई सारे स्कीम लॉन्च किए गए हैं जिससे एम्प्लॉयमेंट स्कीम होगा, अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा आएंगी, इस तरह की घोषणा की गई है। कोविड-19 रिकवरी का जो फेज है वो भी बढ़ेगा, सब किया गया। देखिए, बहुत अच्छी घोषणा हुई है। रोजगार को ध्यान में रखते हुए कोविड के बाद जो चुनौतियां हैं, पूरे दुनिया की इकोनॉमी तबाह हो गई। पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जिस तरह से कोविड को हैंडल किया, एक आदर्श लोग देख रहे हैं इसमें, और इकोनॉमी को भी जिस तरह हैंडल किया है। आज की घोषणा रोजगार को बढ़ाएगी और जो कामगार हैं, जो काम करने वाले, जो इंडस्ट्री के लोग हैं, उनके अंदर एक विश्वास पैदा करेगी। सर, आकर मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। देखिए, राजद के नेता मनोज झा जी को नीतीश कुमार जी के बारे में ये कहना कि 40 या 43 सीट लाकर मुख्यमंत्री क्यों बन रहे हैं, तो उनको ये मालूम होना चाहिए नीतीश कुमार जी की सीटें 125 है। वो एनडीए के नेता हैं और एनडीए के नेता के तौर पर हमने ऐलान करके उनको चुनाव लड़ा था और वो फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इसलिए गिनती ज़रा ठीक से गिन लें। पहले भी गिनती में कमज़ोर हो गए थे मनोज जी, इस बार गिनती ठीक से गिन लें। 125 सदस्य वाली गठबंधन के नेता नीतीश कुमार जी ओथ लेने जा रहे हैं, वो मुख्यमंत्री होंगे। इसमें राजद को ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसे भी मनोज जी एक अलग लिस्ट उन्होंने दे दिया था, इतनी सीटों पर जीत रहे हैं, इतने, वो सब जो बातें उन्होंने कही थी, किसी ने उस पर यकीन नहीं किया था। तो राजद अपनी चिंता करे, ज़्यादा तंज और कटाक्ष नीतीश कुमार जी पर न करे। लेकिन नहीं बन पाई, कांग्रेस को देखना चाहिए ये चीज। नहीं, ये सही है कि कांग्रेस ने मान लिया कि कांग्रेस के वजह से ही लालटेन को बुझाने का काम कांग्रेस ने किया। कांग्रेस का हाथ ही
लालटेन की लो पर जाकर चिपक गया और इससे ही लालटेन 5 साल के लिए बुझ गई। क्योंकि कांग्रेस जहाँ रहती है, पहले अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस गई थी तो यूपी में डूब गए थे अखिलेश यादव, और तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस गई तो तेजस्वी यादव की लालटेन बुझा दी कांग्रेस ने। तो ये अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए, कांग्रेस ने मान लिया। सर, मंत्र नहीं छोड़ा है जेएनयू को डिस्ट्रॉय करने के लिए। आज सामने प्रधानमंत्री 6:30 बजे वहाँ विवेकानंद जी की तस्वीर अनावृत कर रहे हैं। देखिए, आज का दिन बड़ा शुभ है। दिवाली के पहले इससे बढ़कर खुशी क्या हो सकती है कि जेएनयू परिसर में स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति का अनावरण हो रहा है। वहाँ पर कुछ लोग लेनिन और मार्क्स को ही ज़्यादा मानने वाले हो गए थे। स्वामी विवेकानंद तो युवाओं के लिए एक प्रतीक हैं और इस राष्ट्र प्रेम के प्रतीक हैं। उनकी मूर्ति का अनावरण हो रहा है तो जो लोग कहते थे भारत तेरे टुकड़े होंगे, उनको दुख हो रहा होगा। जो वहाँ पर रहकर भारत के खिलाफ नारा लगाने वाले हैं, उनको ज़रूर दुख होगा, इसलिए इस तरह की बयानबाजी वो कर रहे हैं। लेकिन भारत में रहेंगे और स्वामी विवेकानंद से प्यार नहीं करेंगे, ये कैसे होगा? सर, मेरा आखिरी सवाल, देवेंद्र फडणवीस ने गिर जाएगी। देखिए, महाराष्ट्र की सरकार गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रही है। जिस तरह से कानून को हाथ में लेकर उन्होंने जेबी कानून बना लिया है, तो महाराष्ट्र में कोई खुश नहीं है। महाराष्ट्र की सरकार बहुत तरह के अन्याय कर रही है, पत्रकारों पर अन्याय हो रहा है। कोई भी अगर एक आवाज़ बुलंद करता है, सोशल मीडिया पे उसको भी जेल में बंद कर देते। तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी को घमंड हो गया है कि जैसे वो महाराष्ट्र के राजा हो गए। आप महाराष्ट्र के मुख्य सेवक हैं। मुख्यमंत्री मुख्य सेवक होता है, देश के प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं। तो कुछ तो उद्धव ठाकरे जी को नरेंद्र मोदी जी से सीखना चाहिए। लेकिन वो राजा की तरह व्यवहार कर रहे हैं, तो इसलिए इस सरकार का बहुत लंबा भविष्य नहीं है।